हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं और आज की इस क्लास में बच्चों मैं आपको एक विशेष प्रकार के फलनों का अवकलन करना सिखाऊंगा। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बेटा हम ये देख लेते हैं कि इस अध्याय में हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े और आगे हम और क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेटा इस अध्याय के आरंभ में सबसे पहले मैंने आपको सातत्य के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत हमने एक बिंदु पर फलन की सातत्यता के बारे में बात की। फिर हमने संतत फलनों का बीजगणित डिस्कस किया। इसके बाद हमने संयुक्त फलनों की सातत्यता के बारे में बात की। फिर बेटा हमने अवकलनीयता के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमने जाना कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है। फिर बेटा हमने प्रथम अवकलज के प्रथम सिद्धांत से फलनों का अवकलन ज्ञात करना सीखा। यहाँ पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिखवाए, साथ में हमने फलनों के अवकलज का बीजगणित भी डिस्कस किया, जिसमें दो नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुणा नियम और भाग नियम। अब बेटा मैं आपको संयुक्त फलनों का अवकलन करना सिखाऊंगा। फिर इसके बाद हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। फिर इसके अंतर्गत ही हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। फिर बच्चों मैं आपको दो विशेष प्रकार के फलनों के बारे में बताऊंगा, चरघातांक तथा लघुगण के फलन। फिर मैं आपको इनके अवकलन कैसे ज्ञात किए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। फिर बेटा हम लघुगण के अवकलन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन करना सीखेंगे और आखिरी में हम द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब पिछली क्लास तक बच्चों हमने अवकलन तक बातें कर ली है, यहां तक बेटा हमारी बात हो चुकी है। आज हम संयुक्त फलनों का अवकलन करना सीखने वाले हैं। ओके, चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अब सभी बच्चों का ध्यान केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए, जो मैं समझाऊं उस पर होना चाहिए, ठीक है। कहीं और भी बेटा आपको ध्यान नहीं लगाना है। आप ऐसे समझ लो कि ये चिड़िया की आंख है, तो आपकी नजर केवल चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसको 1 घंटे के लिए भूल जाइए, ठीक है। चलिए अच्छा, सबसे पहले यहां पर देखो संयुक्त फलन के बारे में बात हो रही है। अच्छा, संयुक्त फलन क्या होते हैं बेटा, ये आप सब ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। हो सकता है किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो तो उसको मैं बता देता हूं। तो संयुक्त फलन बेटा दो फलनों का संयोजन होता है। मान लीजिए कोई f एक फलन है जो कि समुच्चय a से b में परिभाषित है, दूसरा फलन g है जो समुच्चय c से d में परिभाषित है। तो इन दोनों फलनों का संयोजन दो प्रकार का होता है, FOG एंड GOF। अच्छा, अब ये परिभाषित कब होते हैं? तो FOG बेटा परिभाषित होता है जब F का प्रांत G के सहप्रांत के बराबर हो, मतलब जब A बराबर हो D के, तब FOG परिभाषित होगा। और होगा कहां से कहां? ये G के प्रांत से F के सहप्रांत में, मतलब C से B में बेटा ये परिभाषित होगा। सेम ऐसे ही GOF ये परिभाषित होगा जब G का प्रांत F के सहप्रांत के बराबर हो, यानी B बराबर C हो। और ये परिभाषित कहां से कहां होगा? A से D में। तो ये होता है बेटा दो फलनों का संयोजन, ठीक है। ये होता है दो फलनों का संयोजन। सर कैसे फलन होते हैं ये एक बार एग्जाम्पल दे के बताइए। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास फलन लिखा हुआ है f ऑफ x बराबर साइन 2x, ठीक है। तो ये बेटा एक ऐसा फलन है, ये दो फलनों का संयोजन है। सर कैसे है दो फलनों का संयोजन? बेटा ये दो फलनों का संयोजन है g ऑफ x बराबर में साइन x एंड h ऑफ x बराबर में 2x। ये इन दो फलनों का संयोजन है। देखिए बच्चों यहां पर आप GOH ऑफ x ज्ञात करोगे तो ये बराबर होगा G ऑफ H ऑफ x के।
एच ऑफ एक्स की जगह पर हो जाएगा 2x, जी ऑफ 2x हो गया। अब जी ऑफ एक्स, ये यहाँ पर एक्स की जगह 2x रखोगे तो ये बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो f है ये इन दो फलनों का संयोजन है, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा संयुक्त फलन। ठीक है, अब देखो संयुक्त फलनों का हम अवकलन कैसे करते हैं इसके बारे में बच्चों मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है एफ ऑफ एक्स जो कि g और h इन दो फलनों का संयोजन है, ये बेटा आप यहां पर मान लीजिए। ठीक है, अब मुझे इसका अवकलन करना है, तो देखो बेटा इसका अवकलन क्या होगा। यहां से देखो f ऑफ x बराबर है g ऑफ h ऑफ x के। ठीक है भाई, ये बच्चों हमारे पास है। ओके, अब यहां पर बच्चों यदि मैं h ऑफ x को t मान लूं तो f ऑफ x बराबर हो जाएगा g ऑफ t के बराबर, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो h डैश x बराबर होगा dt बाई dx के, इसके बेटा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। यहां पर बच्चों यदि हम इसका t के x के सापेक्ष अवकलन करें तो देखो क्या होगा। इसका बेटा यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहां से बेटा f डैश x बराबर होगा g डैश t इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से f डैश x बराबर हो गया g डैश t क्या है h ऑफ x और डी टी बाई डी एक्स क्या आ गया h डैश x। ये बच्चों हमारे पास f डैश x हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास बेटा यहां पर फलन है f ऑफ x बराबर साइन 2x, मुझे बच्चों इसका अवकलन करना है। ठीक है, देखो कैसे इसका अवकलन करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x ये बराबर है d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x के। अब मुझे इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये बेटा दो फलनों का संयोजन है, कौन कौन से, g ऑफ x बराबर साइन x एंड h ऑफ x बराबर 2x, ये इन दो फलनों का संयोजन है। ठीक है, अब मैंने बेटा पहले इस वाले फलन का अवकलन किया तो g डैश x बराबर क्या हो जाएगा, साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा। इसका अवकलन करोगे तो h डैश x बराबर हो जाएगा 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, अब यहां पर बेटा जो f ऑफ x है ये बराबर है g o h ऑफ x के। ठीक है, मतलब ये g ऑफ h ऑफ x के बराबर है, इसके बेटा ये बराबर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि h ऑफ x नहीं होता तो आप क्या करते, f डैश x बराबर g डैश x करते, राइट, यही करते आप। तो इसका मतलब f डैश x बराबर हो जाता g डैश x, यानी कि ये cos x होता, बट x नहीं है, अब ये है 2x, तो 2x हो गया, और h ऑफ x और है, इसका अवकलन क्या है 2, तो यहां पर ही हो जाएगा 2। तो ये बेटा यहां पर f डैश x बन जाएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, ये इसको सर एक बार और समझाइए। चलो बेटा
मैं आपको इसको एक बार और समझाता हूं। देखिए बेटा यहां पर हो क्या रहा है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करिए। यहां पर यह हो रहा है कि जो फलन सबसे पहले मुझे मिल रहा है ना, मैं उसका पहले अवकलन कर रहा हूं। भाई साइन पहले मिला, साइन का अवकलन कर दिया कॉस, जो साथ में लिखा हुआ था उसको साथ में लिखे रहने दिया। फिर इसके बाद जो फलन मिला उसका मैंने अवकलन कर दिया और इनटू गुणा कर दी, गुणा के साथ किया है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपसे कहा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x, बताओ इसका अवकलन क्या होगा। तो सबसे पहले मिला मुझे कॉस, मैंने इसका अवकलन कर दिया। कॉस का होता है माइनस साइन, तो क्या माइनस साइन, कॉस के साथ 3x लिखा हुआ था, साइन के साथ 3x लिख दिया। अब इसके बाद 3x एक फलन और दे रखा था और 3x का अवकलन होता है 3, तो हमने गुणा में 3 और यहां पर लिख दिया, तो हो गया -3 साइन 3x। तो ये बच्चों इसका अवकलन होता है। ठीक है, तो यहां पर कर क्या रहे हैं हम लोग, यहां पर बेटा हम एक विशेष नियम का पालन कर रहे हैं और इस विशेष नियम को बेटा हम लोग बोलते हैं श्रृंखला नियम, यानी कि चेन रूल। अंग्रेजी में इसको हम चेन रूल बोलते हैं। बेटा चेन एक गेम होता था जो कि आपने बचपन में काफी खेला होगा। अच्छा कितने बच्चे यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में चेन गेम खेला है, बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए एक बार। भाई मैंने तो खेला बहुत, इसके लिए मुझे घर से डांट भी पड़ती थी। मैंने तो बचपन में चैन वाला गेम बहुत खेला है भाई। आप लोगों ने खेला है चैन गेम बचपन में? किस किस ने खेला है एक बार हाथ खड़े करके बताइए मुझे। नहीं खेले सिफा खान? अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि चैन गेम होता क्या है। हो सकता है कि आप उसको किसी और नाम से जानते हो। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि काफी सारे दोस्त होते हैं। ठीक है, अब कोई एक लड़का होता है या लड़की होती है, कोई भी हो सकता है, वो होता है वो पकड़ता है किसी को, आपके दोस्तों में किसी को पकड़ लिया और उसके साथ में एक चैन बना लेता है। फिर दोनों चैन बना करके पकड़ते हैं किसी और को, फिर उसके साथ चैन बना लेते हैं। तो ऐसे फिर दौड़ते जाते हैं, चैन लंबी होती जाती है। ये वाला गेम खेला होगा आप लोगों ने, खेला है? खेला है बेटा चैन गेम? ये होता था चैन गेम। ठीक है, तो यहां पर करा क्या, एक लड़के ने किसी को पकड़ा, उसको अपने साथ ले लिया, फिर किसी को पकड़ा, उसको अपने साथ ले लिया, फिर पकड़ा, अपने साथ ले लिया, फिर पकड़ा, अपने साथ ले लिया। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं, एक को पकड़ रहे हैं, उसको अपने साथ रख रहे हैं, फिर दूसरे को पकड़ रहे हैं, अपने साथ रख रहे हैं। तो सेम चीज बेटा हम यहां पर कर रहे हैं। सबसे पहले जो फलन आया पकड़ में, पहले उसका अवकलन कर दिया, फिर दोबारा जो फलन आया उसका अवकलन कर दिया। ऐसे 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 हमें आगे बढ़ते जाना है। तो यही है बेटा चेन रूल, यानी श्रृंखला नियम। ठीक है, यही बच्चों चेन रूल है। ओके, जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास कोई फलन दे दिया जाए f ऑफ x बराबर u o v o w ऑफ x। ये बेटा एक फलन दे रखा है। अब मुझे इसका अवकलन करना है, तो क्या करना बच्चों, यहां पर आपको f डैश x बराबर, सबसे पहले कौन सा फलन आया, u, इसका अवकलन कर दो, तो u डैश o v o w ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, दोबारा दौड़े, आगे आया v, इसका अवकलन कर दो, v o w ऑफ x। दोबारा दौड़े, आगे आया w, इसका अवकलन कर दो। ठीक है, तो ये होता है बेटा चैन रूल, यानी श्रृंखला नियम। ठीक है बच्चों, ये होता है चैन रूल यानी श्रृंखला नियम। क्लियर एवरीवन? ये बेटा श्रृंखला नियम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है f ऑफ x बराबर में
साइन ऑफ कॉस 2x, इसका मुझे अवकलन करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x बराबर होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस 2x। ठीक है, अब ये बेटा एक संयुक्त फलन है, यहां पर हम श्रृंखला नियम लगाएंगे। सबसे पहले हमें साइन दिखा, इसका अवकलन कर दो, साइन का अवकलन कॉस हो गया तो कॉस ऑफ कॉस 2x हो जाएगा। इसके बाद हमें आगे वाले का अवकलन करना है, कॉस 2x का। अब ये भी बेटा संयुक्त फलन है, यहां पर भी हम श्रृंखला नियम लगाएंगे, तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस कॉस ऑफ कॉस 2x, ये तो है ही, कॉस का माइनस साइन हो गया तो माइनस बाहर लगा दिया, साइन 2x हो गया। अब इसके बाद हमें मिला 2x, तो इसका अवकलन करेंगे, 2x का बेटा 2 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस 2 साइन 2x कॉस ऑफ कॉस 2x। ये बेटा हमारे पास इस फलन का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा श्रृंखला नियम यानी चेन रूल। ठीक है बच्चों, ये है श्रृंखला नियम। हाँ शिवम, उसको भी समझ सकते हो, हाँ ऐसा भी खेल सकते हैं, हाँ कुछ ऐसे भी खेलते होंगे। हाँ क्लियर बेटा, तो ये है बेटा श्रृंखला नियम। ठीक है, ऐसे हम इस प्रकार के फलनों का अवकलन करते हैं। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है, हमें एफ ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए इसका अवकलज क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के, ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। श्रृंखला नियम लगाएंगे, सबसे पहले साइन दिख रहा है, इसका अवकलन करो, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस के साथ लगा हुआ एक्स स्क्वायर। इसके बाद बेटा अवकलन होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा बेटा 2x, तो ये हो गया 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास एफ डैश एक्स हो जाएगा। ओके, 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा बेटा इस दिए गए फलन का अवकलज। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखो बेटा, आपको x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करना है। तो पहला फलन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका बेटा यहां पर आपको अवकलन करना है। अब देखिए बच्चों, इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो यहां पर बेटा एफ डैश एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के, ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले कौन नजर आ रहा है, साइन, इसका बेटा अवकलन कर दो। तो साइन का अवकलन होगा कॉस, जो साइन के साथ लिखा होगा वो यहां पर भी लिख दो। ठीक है, इसके बाद अब अगला फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका बेटा आप अवकलन करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, तो 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये बेटा हमारे पास इस दिए गए फलन का अवकलज हो जाएगा। ठीक है,
हाँ भाई, कल आया था बेटा यूपीएससी का रिजल्ट। क्लियर बच्चों, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बंटी सेकी बेटा आप एक्स को भूल जाते हो बार बार में। हाँ बिल्कुल सही लिखा आदेश कुमार, बिल्कुल सही बेटा। पांच नहीं होगा क्योंकि 5 का अवकलज तो 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? अच्छा समझ में आ गया तो चलो दूसरे प्रश्न का आंसर बताओ। दूसरे का आंसर क्या होगा? यहां पर बेटा एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है कॉस ऑफ साइन एक्स। बताइए इसका अवकलज क्या होगा? आप लोग बेटा बताइए कॉस ऑफ साइन एक्स का अवकलज क्या होगा? चलिए भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस ऑफ साइन एक्स का अवकलज क्या होगा? सर माया डॉट क्यूब सॉल्व करता हूं नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा? अस्मिता बेटा आपने थोड़ी गलती कर दी। बिल्कुल सही। चलो देखो इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर बेटा एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। अब यहां पर सबसे पहले देखिए क्या मिल रहा है आपको, कॉस, इसका अवकलन होता है माइनस साइन, तो क्या माइनस साइन एक्स की जगह पर है साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद अगला फलन है साइन एक्स, इसका अवकलन करो, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो क्या माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। ये बेटा इसका अवकलज हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बेटा हम संयुक्त फलनों का अवकलन करते हैं। चलो अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे में देखिए बेटा, तीसरे में एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी के। इसका अवकलज देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। साइन का अवकलन बेटा कॉस होगा, सो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर इसके बाद हम ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे। अब ए एक्स का बेटा ए होगा, बी का 0 हो जाएगा, सो हो जाएगा ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। ये बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले चौथे पर आ जाओ। अब चौथा फलन है बेटा, यहां पर चौथा फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर सेक ऑफ टेन ऑफ वर्गमूल एक्स। इसका बेटा हमें अवकलज ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टेन ऑफ वर्गमूल एक्स। ये बेटा हमारे पास है। ठीक है, अब जैसे बेटा आप लोगों ने गेम खेला होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो शत्रु हमारे पास आता है पहले हम उसको मारते हैं, फिर उसके बाद जो आता है हम उसको मारते हैं। ऐसे करते करते हम सभी शत्रुओं को मारते हैं, तब हमें जाकर के विजय मिलती है। सेम यही चीज आपको यहां पर करनी है। जो सबसे पहले फलन दिख रहा है उसका पहले अवकलन करो, फिर जो बाद में दिख रहा है उसका बाद तब करो, फिर बाद वालों को ऐसे करते करते चले जाओ, सही फलनों का अवकलन करते चले जाइए। जिसे यहाँ पे सबसे पहले नजर आया मुझे सेक, तो इसका अवकलन करो। अब सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो यहां पर ये हो जाएगा सेक एक्स की जगह पर लिखा हुआ है ये पूरा की पूरा, सेक ऑफ टेन ऑफ वर्गमूल एक्स, टेन ऑफ
tan ऑफ वर्गमूल x, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद आगे फलन मिला हमें tan ऑफ वर्गमूल x, तो अब हम इसका अवकलन करेंगे tan ऑफ वर्गमूल x का। अब tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहां से ये बनेगा sec ऑफ tan वर्गमूल x, tan ऑफ tan वर्गमूल x, एंड tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर वर्गमूल x। इसके बाद अगला फलन आएगा वर्गमूल x। अब बेटा हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल x का अवकलन होगा 1/2 वर्गमूल x, तो ये हो गया sec ऑफ tan वर्गमूल x, tan ऑफ tan वर्गमूल x, sec स्क्वायर वर्गमूल x बटे में 2 वर्गमूल x हो जाएगा। ये बेटा f डैश x बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये f डैश x हो जाएगा। ऐसे बेटा हम श्रृंखला नियम से फलनों का अवकलन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को श्रृंखला नियम से संयुक्त फलनों का अवकलन करना समझ में आ गया होगा। चार वाला एक बार और समझा दें। चलिए बेटा, चार वाले को हम एक बार और समझाते हैं आपको। इसको मैं आपको एक बार और समझाता हूं। देखिए, एक बार नहीं 2 बार समझिए, तब तक समझते रहिए जब तक बिल्कुल अच्छे से समझ में ना आ जाए। क्योंकि देखो यहां पर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, फलनों की संख्याओं को बेटा बढ़ा रहे हैं, बट तरीका हमारा वही का वही है। ठीक है, डिफिकल्टी बेटा मैं बढ़ा रहा हूं फलनों की संख्या को बढ़ा करके, बाकी करने का तरीका हमारा वही रहेगा। चौथा है f ऑफ x बराबर sec ऑफ tan वर्गमूल x। ये बेटा हमारा फलन है sec ऑफ tan वर्गमूल x। इसका बच्चों में यहां पर अवकलन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, f डैश x बराबर होगा d बाई डी एक्स ऑफ sec ऑफ tan वर्गमूल x। ये बेटा जी होगा। सबसे पहले कौन सा फलन नजर आ रहा है, sec। और बेटा आप सब जानते हो कि sec x का अवकलन होता है sec x tan x। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, x की जगह पर tan वर्गमूल x है, तो कोई बात नहीं, घबराने की थोड़ी बात है। x की जगह पर tan वर्गमूल x वहां पर भी लिख देना। ठीक है, तो sec का अवकलन करेंगे तो क्या, sec ऑफ tan वर्गमूल x, tan ऑफ tan वर्गमूल x। भाई इसका तो हमने काम तमाम कर दिया। इसके बाद अगला फलन आया tan। ये बेटा गुणा नियम नहीं है, यह श्रृंखला नियम। ठीक है, अगला आया tan वर्गमूल x। अब मुझे इसका अवकलन करना है। अब tan का क्या होता है भाई, tan का अवकलन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x। ये बराबर होता है sec स्क्वायर x के। तो इस tan का हो जाएगा sec स्क्वायर, x की जगह पर वर्गमूल x है तो वर्गमूल x हो जाएगा। ठीक है, सो ये होगा बराबर में sec ऑफ tan वर्गमूल x, tan ऑफ tan वर्गमूल x। इस tan का किया तो हो गया sec स्क्वायर वर्गमूल x। अब इसके बाद अगला हमें फलन मिला वर्गमूल x। ठीक है, अब वर्गमूल x का अवकलन क्या होगा, वर्गमूल x का अवकलन देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ x की घात 1/2। अब मैंने बेटा आपको बताया
कि x की घात n का अवकलन होता है n x की घात n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 x की घात 1/2 माइनस 1, तो क्या 1/2 x की घात माइनस 1/2, तो इसको हम 1/2 वर्गमूल x लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे से आपको ध्यान भी रखना है कि वर्गमूल x का अवकलन 1/2 वर्गमूल x होता है। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा sec ऑफ tan वर्गमूल x tan वर्गमूल x sec स्क्वायर वर्गमूल x बटे में 2 वर्गमूल x हो जाएगा। आगे कोई और फलन है क्या? आगे कोई फलन नहीं है। ठीक है, तो सबका हमने अवकलन कर दिया, तो ये बेटा हमारे पास f डैश x हो जाएगा। क्लियर भाई? अब तो क्लियर है, ये बेटा f डैश x हो गया। ठीक है, तो ये था बेटा चेन रूल। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद अब अगले फलन पर चलो। यहां पर देखो कुछ और एक्स्ट्रा फलन बढ़ा दिए। यहां पर f ऑफ x बराबर दे रखा है 5वें में साइन ऑफ ax प्लस बी बटे में कॉस ऑफ cx प्लस डी। हमें बेटा इसका अवकलन करना है। अब देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी बटे कॉस ऑफ cx प्लस डी, इसका हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों यहां पर ये देखिए कि यहां पर हमारे पास u बटे v के रूप में फलन दिया गया है, तो इसका मतलब हम यहां पर बेटा भाग नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे लगाएंगे भाग नियम। अब भाग नियम कहता है कि जो हर में फलन दे रखा है उसका तो वर्ग कर डालो, तो हर में दे रखा है कॉस ऑफ cx प्लस डी, इसका वर्ग कर दीजिए, तो हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ cx प्लस डी। इसके अलावा अंश में होगा हर एज इट इज अंश का अवकलन साइन ऑफ ax प्लस बी माइनस अंश एज इट इज साइन ऑफ ax प्लस बी हर का अवकलन कर दीजिए कॉस ऑफ cx प्लस टी। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे अवकलन करते हैं बराबर में। यहां पर होगा कॉस ऑफ cx प्लस टी, साइन का अवकलन कॉस हो जाएगा, सो हो गया कॉस ऑफ ax प्लस बी। ठीक है, इसके बाद गाड़ी अटकेगी ax प्लस बी पर आकर के, श्रृंखला नियम हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर होगा माइनस साइन ऑफ ax प्लस बी, कॉस का अवकलन माइनस साइन होगा तो ये प्लस का साइन ऑफ cx प्लस डी हो जाएगा। अब ये भी बेटा एक फलन है तो हम इसका भी अवकलन करेंगे श्रृंखला नियम से, cx प्लस डी बेटा बन जाएगा बटे में हर में आएगा कॉस स्क्वायर ऑफ cx प्लस डी, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ax का अवकलन a होगा, b का 0 हो जाएगा, तो यहां से बेटा ये बराबर बनेगा a कॉस ऑफ ax प्लस बी कॉस ऑफ cx प्लस डी प्लस cx का c d का 0 प्लस c साइन ऑफ ax प्लस बी साइन ऑफ cx प्लस डी बटे में कॉस स्क्वायर ऑफ cx प्लस डी बेटा बन जाएगा।
ये बेटा हमारे पास एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के फलनों का अवकलन करना है। हमने यहां पर भाग नियम भी लगा दिया, साथ में हमने श्रृंखला नियम भी लगा दिया। ठीक है, क्लियर एवरीवन? मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये वाला प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद छठे नंबर के प्रश्न पर अब हम लोग चलते हैं। छठे नंबर में बेटा एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी 7वें और 8वें आप खुद से कर लेना। तो यहां पर दे रखा है कॉस एक्स क्यूब गुणा साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। ठीक है, ये बेटा हमें फलन दे रखा है, मुझे इसका x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। ओके, देखो कैसे करेंगे। सो एफ डैश एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की घात 5। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की घात 5 होगा। ओके बेटा, ये यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा यहां पर ये देखो कि एक फलन ये है और एक दूसरा फलन बेटा ये है, दो फलनों का बच्चों यहां पर गुणन है। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले तो गुणन नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहां पर बेटा गुणन नियम को लगाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, गुणन नियम यहां पे लगाएंगे, देखिए क्या होगा। तो गुणन नियम कहता है कि दूसरा फलन एज इट इज, यानी कि यहां पर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की घात 5, इसको एज इट इज रखो, पहले का अवकलन कर दो। ठीक है, इसका बेटा अवकलन कर दो, इसके बाद प्लस का चिन्ह। अब पहले को एज इट इज रखो कॉस एक्स क्यूब, दूसरे का बेटा अवकलन कर दो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की घात 5। ये बेटा बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये यहां पर होगा। ओके, अच्छा, अब देखिए बेटा आगे, यहां पर बच्चों में इसका अवकलन करना है। अब ये बेटा एक संयुक्त फलन है, तो यहां पर हम लगाएंगे श्रृंखला नियम। सबसे पहले हम इस कॉस का अवकलन करेंगे। कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की घात 5, कॉस का होगा माइनस साइन एक्स क्यूब, इसके बाद अब अवकलन होगा एक्स क्यूब का। ठीक है, फिर यहां पर प्लस का चिन्ह, अब हो गया कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा बच्चों, ये भी एक संयुक्त फलन है। अब संयुक्त फलन है तो पहले हम यहां पर किसका अवकलन करें। देखो बेटा, जब भी आपको इस प्रकार का फलन दिया जाए जिसमें पहले जो फलन आपको दिख रहा है उसकी घात है, तो सबसे पहले घात का अवकलन करिए। देखो घात सबसे बड़ा होता है भाई, इसका हमें सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस घात का अवकलन करेंगे, तो इस घात का अवकलन हो जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स की घात 5। ठीक है, इसके बाद होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की घात 5। सबसे पहले हमने घात का अवकलन किया। ठीक है, ओके, इंटीग्रेशन की क्लास बेटा भी बाद में होगी। ये हो गया, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की घात 5 साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है,
यहां पर प्लस 2 cos x क्यूब साइन ऑफ x की घात 5। अब साइन का अवकलन होगा cos, तो क्या cos ऑफ x की घात 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटा अवकलन होगा x की घात 5 का। अब x की घात 5 का अवकलन हो जाएगा 5x की घात 4। तो ये बच्चों बराबर हो जाएगा यहां से 5 दूनी 10 x की घात 4 cos x क्यूब साइन ऑफ x की घात 5 cos ऑफ x की घात 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ x की घात 5 साइन x क्यूब। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बेटा हम संयुक्त फलनों का अवकलन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले एग्जाम्पल में बहुत सिंपल सा संयुक्त फलन था, लास्ट तक आते आते थोड़े जटिल संयुक्त फलन बन गए। तो यही बेटा इन क्वेश्चन में डिफिकल्टी बढ़ सकती है कि आपको 3 की जगह 4 फलन दे दे, 4 की जगह 5 फलनों का संयोजन दे दे, 5 की जगह 8 फलनों का संयोजन दे दे। बट आपको चेन रूल को नहीं भूलना है कि जो सबसे पहले आएगा आजा आजा आजा, प्यार से पहले उसको बुलाना है, फिर उसका अवकलन करके निकाल देना है। फिर जो बाद में फलन आया उसको प्यार से बुलाना है, उसका अवकलन करिए, निकालिए। ऐसे करते करते आपको आखिरी तक के फलन का अवकलन कर देना है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों हम संयुक्त फलनों का अवकलन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि आगे के टॉपिक्स में इसका उपयोग होगा। ठीक है, चलिए अब आज की इस क्लास को बच्चों में यहीं पे समाप्त करता हूं। 7वें और 8वें नंबर के क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, इसको और इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले वर्गमूल का अवकलन करोगे, फिर कॉट का करोगे, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे। यहाँ पर पहले कॉस का करोगे, फिर वर्गमूल एक्स का करोगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज की इस क्लास को भी स्टॉप करते हैं। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से बेटा लाइक करिए। एंड सारे बच्चे शेयर करेंगे क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। वहीं जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बेटा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो, दीपक सर मैथ्स। ओके, अब चलिए आपके प्रिय दीपक सर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज की क्लास को बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय।